राधे राधे सभी भक्तों को स्वागत है आपका ठाकुर जी के यूट्यूब चैनल पर। राधे राधे सभी भक्तों को। अगर कृष्ण भक्ति के बाद आपका जीवन बहुत दुखदायक हो गया है, बहुत सी चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो ये रील आपके लिए। जितने भी कृष्ण भक्त हैं ना, उनके जीवन में बहुत परेशानी आती है। आखिर क्यों आती है, चलिए जानते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि जब भी हम ठाकुर जी की भक्ति शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ठाकुर जी हमें पकड़ते हैं, हमें अच्छे से प्रेम करते हैं। और यही होता है शुरू शुरू में, जब हम ठाकुर जी की भक्ति शुरू करते हैं, कि ठाकुर जी से हमें असीम प्रेम मिलता है। जो भी हम ठाकुर जी से मांगते हैं, ठाकुर जी हमें वो देते हैं। परंतु धीरे धीरे क्या होता है कि ठाकुर जी जब हमें प्रेम करते हैं ना, तो ठाकुर जी ये भी देखते हैं कि उनके हमारे आसपास क्या हो रहा है और हमारे आसपास कौन से लोग जुड़े हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी हमारी डेली लाइफ को एनालाइज करते हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं उनसे मिलते हैं। और वो चीजें जो हम नहीं सुन पाते, जो हम नहीं देख पाते, वो ठाकुर जी देखते हैं। वो ऐसे बातें जो शायद हमें लगता होगा कि ये इंसान मेरा सबसे प्रिय है, ये इंसान मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, ये इंसान मेरा कभी बुरा नहीं कर सकता, वो सब चीजें हमारे ठाकुर जी देखते हैं। तो हम उसके बाद ठाकुर जी देखने के बाद ना, धीरे धीरे ठाकुर जी को लगता है कि अभी टाइम आ गया है कि मैं इसको स्ट्रांग बनाऊं। तो ठाकुर जी ऐसे नहीं कि एकदम से सब करेंगे। धीरे धीरे हमारी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो प्रॉब्लम्स हमें लगेगा कि इसलिए आ रही है कि शायद हम कुछ गलत करें या हमारी किस्मत खराब है। परंतु सच कहूँ, वो प्रॉब्लम पता क्यों आती है? वो प्रॉब्लम इसलिए होती है कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी, तभी हमें किसी इंसान का असली चेहरा दिखेगा। वो सिर्फ इसीलिए होती है, इतनी ही चीज, इतना ही मकसद होता है उसका। और कई बार क्या होता है, ठाकुर जी हमें बार बार बताते हैं, ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये फैसला सही नहीं है, ये जगह सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है। परंतु हम ना बार बार, शायद हम इतना जुड़े होते हैं उस चीज से, या हमारा अंदर इतना हम स्ट्रांग नहीं कि हम जल्दी गिव अप कर दें, हमारे अंदर डिटैचमेंट नहीं होती, और हम छोड़ नहीं पाते। तो ठाकुर जी को बार बार कुछ ऐसा करना पड़ता है कि हम उस सिचुएशन से बाहर निकले। और सच कहूँ, जब भी हम किसी चीज, किसी रिश्ते, किसी इंसान, किसी जगह, किसी भी चीज को एक बार छोड़ देते हैं ना, तो हमें कभी रिग्रेट नहीं होगा। ये चीज वो भक्त बता सकते हैं जिन्होंने ये फेस एक्सपीरियंस कर लिया है। तो हम बताते हैं, जब हमारी लाइफ में ठाकुर जी आए थे ना, तो जो शुरू का एक साल था, मतलब ठाकुर जी 2023 में आए थे, उसके बाद शुरू का एक साल ना 2024 तक बहुत अच्छा, मतलब एकदम सब बेस्ट, कि ठाकुर जी की इतनी कृपा, हम तो कह रहे हैं ठाकुर जी की ऐसी कृपा। परंतु 2024 से लेकर 2026 तक जो ठाकुर जी ने हमारी जिंदगी उथल पुथल करी ना, एक टाइम पर तो हम डर गए कि शायद हमसे ठाकुर जी की सेवा में कुछ ऐसी गलती हो रही है कि ठाकुर जी हमें अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। मतलब हम ही नहीं, बल्कि हमारे घर के किसी भी सदस्य का कोई कुछ भी करता था, तो हमेशा हार मिलती थी, फेलियर मिलता था। और कभी कभी ऐसी चीजें सामने आ जाती थी, और ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ठाकुर जी के पास जाकर रोते थे कि ठाकुर जी, ये क्या हो रहा है, आप तो सुनिए, दुनिया ऐसे बोल रही है हमको, दुनिया ये कह रही है, दुनिया। और ठाकुर जी हमेशा मौन। एक टाइम तो ऐसा आ गया था जब हम कह रहे थे कि ठाकुर जी, देखिए, हमें आपकी भक्ति नहीं करनी, ठाकुर जी आपको हमसे कोई फर्क नहीं है, आप हमको रोता हुआ छोड़ रहे हो। ऐसा ऐसा, मतलब कि सब ऐसे लग रहा था कि अब सब दरवाजे बंद हैं, भगवान से भी क्या मांगे। और एक टाइम पे हम इस चीज का क्वेश्चन कर रहे थे कि भगवान जी आप हो, ठाकुर जी आप हो, आप यहाँ हमें सुन भी रहे हो। ऐसी ऐसी चीजें तो कभी कभी तो, मतलब एक टाइम तो ऐसा आया, ठाकुर जी ने हमें कुछ ऐसी चीज हमसे करवाई, हमें था कि ये तो काम हमारा हो ही जाएगा, 110% श्योरिटी थी। पर वो नहीं बना, ऐसा गंदा वाला हारे है ना हम उस चीज पर। और उस चीज का दुख बहुत था, ऐसा दुख कि कह नहीं सकते कुछ। परंतु उसके बाद, मतलब 1-2 महीने के बाद, जो ठाकुर जी ने हमें लोगों के रंग दिखाए ना, सच में हम यही कहेंगे, हमें ठाकुर जी ने ऐसी ऐसी बातें बताई, ऐसी ऐसी, और ऐसे नहीं कि स्वप्न में, या हम रियल में वो चीजें देख रहे हैं। और हम सच में ठाकुर जी के सामने ऐसे हाथ जोड़ के बैठे हैं, रो रहे हैं कि ठाकुर जी, वी आर रियली सॉरी कि हमने आपका वो चीज नहीं समझी। आप हमें समझा रहे थे, आप हमें रोक रहे थे, आप हमें बचा रहे थे, जिसको हम समझ रहे थे कि आप हमसे गुस्सा हो, आपको फर्क नहीं। मतलब हम आज भी उस चीज को लेकर बड़ा ऐसे करते हैं कि ठाकुर जी, हम कितना आपको ऐसे कितना लड़ते थे। जब भी आपके अंदर ये चीज आ जाए ना कि ये मौन है, इनको फर्क नहीं है, ये रोते देख रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ, जिस दिन आपको उस चीज का जवाब मिलेगा ना, हमारी तरह आप भी इनके पास जाओगे और सॉरी बोलोगे, और कहोगे ठाकुर जी, हम सच में नहीं समझ पा रहे, बट थैंक यू सो मच उस टाइम के लिए। अगर वो ना होता ना, तो आज हमें ये चीज कभी ना पता चलती।
सच में अगर हमारी लाइफ में ठाकुर जी के आने के बाद वो टफ टाइम्स नहीं होते ना, वो 2 साल जो हमने बिताए वो नहीं होते ना, तो शायद आज हम ऐसे आपके सामने बोल भी नहीं रहे होते। पता नहीं कब कहाँ कब की जिंदगी किसने कैसे खत्म कर रखी होती। ठाकुर जी ने ना चाहे बुरा टाइम दिखाया, चाहे बहुत सी चीजें ऊपर नीचे करवाई, परंतु कभी हाथ नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं। कभी ठाकुर जी ने हमें ऐसे नहीं होने दिया कि हमारा 10 लोग आकर मजाक बनाए। ठाकुर जी ने हमेशा थाम लिया। तो ये चीजें सबके साथ होती हैं। ठाकुर जी ना हमें सच में हमें बचा रहे हैं। अगर हम रो रहे हैं ना, आज हम हमारे आगे चुप बैठे हैं तो वो हमें बचा रहे हैं। ये चीजें बहुत से भक्तों ने ये चीज एक्सपीरियंस कर ली है, बहुत से भक्त कर रहे हैं, बहुत से भक्त करेंगे। तो हम आपको यही कहेंगे कि ठाकुर जी को गलत मत समझना। बस हमारी बात याद रखना कि ठाकुर जी जो कर रहे हैं उसके पीछे एक वजह है जो हमें नहीं पता। देखिए, ठाकुर जी ना बार बार, मान लीजिए आपने हाथ में कोई ऐसी चीज पकड़ रखी है, मान लीजिए आपने सांप पकड़ रखा है हाथ में, और आपको नहीं पता कि वो सांप आपको काट लेगा, वो जहरीला है, परंतु आपके मैया बाबा को पता है कि वो सांप जहरीला, वो आपसे पहले प्रेम से कहेंगे कि इसको छोड़ दो। आप नहीं छोड़ रहे हो क्योंकि उनको पता ही आपको काट लेगा। आप कहोगे नहीं ये कुछ नहीं कह रहा, ये प्यारा, आपके मैया बाबा फिर कहेंगे इसको छोड़ दो। और जब आप नहीं हटोगे, आपके वो शायद यहाँ पर कुछ मार दे, आप फिर भी नहीं हटोगे तो ज्यादा जोर से मारेंगे, और जब आपने छोड़ दिया तब वो आपको पकड़ लेंगे। तो यही चीज ठाकुर जी हमारे संग करते हैं। हम लोगों को पकड़ कर बैठे हैं, हम रिश्तों को पकड़ के बैठे हैं, हम ऐसे ऐसे जगह, ऐसे ऐसे फैसलों को पकड़ के बैठे हैं जो शायद छोड़ने जरूरी है। मैं सच कहूं, सच, ठाकुर जी अपने एक एक भक्त के लिए ऐसे है ना कि तुम बेयर मिनिमम पे नहीं रहोगे, तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट या तुम्हें प्रिंस ट्रीटमेंट मिलेगा। ये सच में, अगर आप 1% भी किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना, ठाकुर जी आपको वहां नहीं रहने देंगे। अरे क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं ये मेरे भक्त हैं, ये कोई आम लोग नहीं है, ये मेरे भक्त हैं, ये मेरे हैं, और इनको मैं 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दूंगा क्योंकि ये मुझसे प्रेम करते हैं। हम जैसे भी सेवा करते हैं ना ठाकुर जी की, जैसे भी, हम कभी भी अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ते, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ठाकुर जी की सेवा में। तो ठाकुर जी कैसे करेंगे? अरे उनको तो हमारे इतना सा प्रेम भी इतना ज्यादा लगता है। जैसे एक माता पिता को अपने बच्चे की छोटी सी चीज भी इतनी खुशी देती है ना, वैसे हम ठाकुर जी के लिए कुछ भी कर देना वो बहुत खुश होते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए हर हद तक जाते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी हमारे लिए। हम सच्ची कह रहे हैं, अगर जीवन में मुश्किल टाइम चल रहा है ना, तब भी बस ये कह देना कि ठाकुर जी कभी इतना मुश्किल टाइम मत देना कि मैं आपसे दूर हो जाऊं। मुझे बस उतना ही देना कि मैं आप तक रहूं, मुझे कभी खुद से दूर मत करना। और एक दिन आप भी मेरी तरह ऐसे बैठोगे और कहोगे कि ठाकुर जी थैंक यू सो मच, उस बुरे वक्त के लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि जब ठाकुर जी देने पर आते हैं ना, तो इतना देंगे ना आप संभाल नहीं पाओगे, परंतु उसके पहले ठाकुर जी आपको पकड़ेंगे, आपकी जिंदगी साफ करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी चाहते हैं आप हमेशा खुश रहो। और मैं सच कहूँ, एक बार जो जिंदगी में चीज आप छोड़ दोगे ना ठाकुर जी की वजह से, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। जैसे महाभारत में अर्जुन ने ठाकुर जी को चुन लिया था और सब छोड़ दिया था ना, बस हमें भी वही करना है। कहो ना, हमें आप चाहिए, आप जैसे चाहो हमारी जिंदगी चला सकते हो। बहुत मुश्किल होगा ये प्रोसेस, इजी नहीं होगा, बहुत दिक्कत आएगी। कभी कभी लगेगा कि मैं हार चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मैं क्या करूं। कभी कभी ऐसे लगेगा सब रास्ते बंद हो गए, मैं कहाँ जाऊं। इनके पास भी बैठोगे ना, ऐसे लगेगा कि ये भी हमें सुन रहे हैं पर ये कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। ये भी पूछोगे कि आप हो भी या नहीं। कभी कभी इनसे रूठ कर उठकर चले जाओगे, परंतु अपना मन, अपना विश्वास कभी मत तोड़ना। ये ठाकुर जी हमारे लिए हैं, हमें सुनते हैं, विश्वास कीजिए हमारा इस बात पर। तो अगर ठाकुर जी पर आपको विश्वास है तो राधे राधे जरूर लिखना। और एक बात जरूर कहते हैं कि कृष्ण आपको दुख इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप पापी हो या आपके कोई कष्ट नहीं मिट रहे हैं। कृष्ण आपको दुख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आगे जो आपको डायमंड मिलेगा ना, मतलब डायमंड तो बहुत छोटी चीज कह दी हमने, जो आगे आपके लिए ठाकुर जी ने रखा है ना, वो आपकी सोच से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा बड़ा है। और जब आपको वो चीज मिलेगी ना, आप पीछे मुड़कर देखोगे और आप ठाकुर जी के आगे ऐसे हाथ जोड़ के रोओगे कि नाथ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच उस हर मुश्किल घड़ी के लिए। थैंक यू सो मच ठाकुर जी, आपने जो भी मेरे साथ किया, आज मुझे समझ आ रहा है कि आपने वो क्यों किया। तो अगर आप ठाकुर जी पर विश्वास करते हो या फिर आपके साथ ये चीज कभी भी हुई है, तो कमेंट करके जरूर बताना। राधे राधे।